कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं लेकिन अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि आगे आपको क्या करियर परस्यू करना चाहिए, देन डोंट वरी, वी हैव गॉट यू कवर्ड। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे कुछ टॉप करियर ऑप्शंस के बारे में जो आप आफ्टर कॉमर्स परस्यू कर सकते हो। हेलो, माय नेम इज निहारिका एंड यू आर वाचिंग द करियर विस्तार यूट्यूब चैनल। कई बार हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें क्लियरली पता होता है कि उन्हें अपने कॉलेज के बाद क्या करना है, स्कूल के बाद कौन सी डिग्री लेनी है, एवरीथिंग दे हैव मैप्ड आउट देयर एंटायर करियर। लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता कि उनके पास क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल है टू चूज फ्रॉम। और आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो भी करियर ऑप्शन हम लिस्ट कर रहे हैं उन्हें नोट डाउन करते जाइए। बिफोर मूविंग अहेड, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और करियर एडवाइसेस के लिए और आने वाली नई जॉब अपडेट्स के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट क्विकली डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक काफ़ी बड़ा फील्ड है, काफ़ी वास्ट फील्ड है टू एक्सप्लोर। ये काफ़ी एक अच्छा करियर ऑप्शन है फॉर दोज हु आर वेरी मच इनटू मार्केटिंग एंड हु आर वेरी इंट्रीग्ड और एक्साइटेड अबाउट सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया में उसमें उसके एल्गोरिदम्स में उसमें चीज़ें कैसे वर्क करती है, ऐड कैसे रन होता है, इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स द पेड मीडिया बट ऑल्सो इंक्लूड्स द एल्गोरिदम्स दैट गो बिहाइंड इट। सो इट कैन बी अ वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर यू अगर आप मार्केटिंग में या सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स में इंटरेस्टेड हो। नाउ द सेकेंड ऑप्शन वी हैव इज ह्यूमन रिसोर्सेज, HR। हर कंपनी में HR का होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एन HR नॉट ओनली मैनेजेस द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द एम्प्लॉय बल्कि वो आपके लिए अच्छे एम्प्लॉय ढूंढकर भी लाते हैं। वेनेवर आप कहीं भी अगर आप भी इंटरव्यू देने गए हो तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आप HR से इंटरेक्ट करते हो, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपको सिलेक्ट करते हैं, आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं एंड देन यू गेट टू मीट टू दी ओनर एंड योर टीममेट्स। तो किसी भी कंपनी का पहला जो मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो HR होता है और एक अच्छा HR हर कंपनी को चाहिए। सो HR इज बीइंग वैल्यूड very much right now by every company, be it MNC or be it small scale। तो HR भी एक काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है आज की डेट में for you to pursue। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आप CPA होते क्या हैं? जो काम CA इंडिया के लिए करते हैं वही CPA करते हैं फॉर सम अदर कंट्रीज। लाइक इफ़ यू आर CPA ऑस्ट्रेलिया यू विल बी वर्किंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, CPA कैनेडा वर्किंग फॉर कैनेडा, CPAs US में भी, यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज में काम कर सकते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड CPA इज ऑल्सो अ वेरी गुड करियर ऑप्शन एंड आई टेल यू हाउ। सबको चाहिए, सारी कंपनीज को चाहिए उनके अकाउंट्स, उनकी टैक्सेस हैंडल करने के लिए कोई CA। अब सभी कंपनीज कॉस्ट एफिशिएंसी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है। एवरीबडी नीड अ सोल्यूशन जो कि कॉस्ट एफिशिएंट हो, करेक्ट। अब बाहर की कंपनीज क्या सोचेंगी कि अगर वो अपनी ही कंट्री के किसी अकाउंटेंट को हायर करेंगे तो दे हैव टू पे $1 लाख टू दैट पर्सन विच कंपनसेट्स टू 80 to 86 lakhs, राइट। अब इंस्टेड ऑफ पेइंग $1 लाख टू दैट पर्सन मैं इंडिया के किसी CPA को हायर करूंगा और उसको मैं 10 से लेके 12 लाख तक की सैलरी दूंगा। मेरे लिए क्या ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हुआ? अ CPA दैट इज सिटिंग इन इंडिया। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई बाहर की कंपनीज इंडिया की CPA हायर करती है, क्योंकि वो उनके लिए ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होता है। और जितना एवरेज अमाउंट आपको इंडिया में मिलेगा उससे थोड़ा हाई अमाउंट या फिर थोड़ा हाइक में आपको अमाउंट मिल सकता है, आपको सैलरी मिल सकती है बाहर की कंपनीज के लिए काम करके। एट द सेम टाइम आपको इंटरनेशनल वर्क का एक्सपोजर भी मिलता है। नेक्स्ट वी हैव इज CS कंपनी सेक्रेटरी। ये एक काफ़ी पॉपुलर करियर ऑप्शन है स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। CS का मेन काम होता है कंपनी की सारी लीगल और रेगुलेटरी वर्क को अडेयर करना। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डे टू डे लाइफ में जितना भी पेपर वर्क होता है उन सभी चीज़ों का ध्यान CS रखता है। इवन अगर आप कोई ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो और उसमें आपके E-सिग्नेचर यूज़ हो रहे हैं उसका ध्यान भी एक कंपनी सेक्रेटरी ही रखता है। तो जो भी डे टू डे का लीगल वर्क, कंपनी का पेपर वर्क होता है उन सभी चीज़ों का ध्यान एक CS रखता है। और भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फॉर CS बट दिस इज़ अ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि CS के अंडर आती है। इस करियर ऑप्शन में बस एक जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि अभी थोड़ा इसका जो पे स्केल है उसमें ड्रैग डाउन आया है ड्यू टू द हाई नंबर ऑफ पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर दिस करियर ऑप्शन। लाइक वी मेंशन CS काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर करियर ऑप्शन है स्पेसिफिकली कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए। तो इतने सारे लोग जो CS बन रहे हैं या फिर इतने सारे लोग जो अटेम्प्ट कर रहे हैं CS बनने के लिए, सो ड्यू टू दैट रीज़न अभी जो पे स्केल है फॉर CS उसमें थोड़ा सा ड्रैग डाउन आया। तो ये पॉइंट का हमें ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस एनालिस्ट।
हर कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट स्पेसिफिकली अभी जो एमएनसीज हैं उनमें बिजनेस एनालिस्ट को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, एंड विल टेल यू व्हाई। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों ही सेक्टर्स में क्या होता है? सप्लाई एंड डिमांड। जो आपकी ऑडियंस, जो आपके कस्टमर्स आपसे डिमांड कर रहे हैं, उसकी सप्लाई आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। कई बार सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच हो जाती है। वाई? बिकॉज जो बीच में डेटा कंपनी के पास प्रेजेंट होता है, उस डेटा को एक्यूरेटली यूज नहीं किया जा रहा है या फिर उस डेटा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सो व्हाट आर बिजनेस एनालिसिस डू? दे सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और मुझे ये चीज़ दिख रही है कि मार्केट में अभी कुछ नए ट्रेंड आए हैं, कुछ नए प्रोडक्ट आए हैं जिनकी डिमांड मेरे कस्टमर्स में भी बढ़ रही है। नाउ आई डोंट वांट कि मेरे कस्टमर्स मुझे छोड़ के किसी और ब्रांड या किसी और कंपनी के पास जाए, करेक्ट? सो मैं क्या चाहूँगी कि मैं उन प्रोडक्ट को लेकर आऊँ ताकि मैं सप्लाई एंड डिमांड को मैच कर पाऊँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सा टाइम सूटेबल है उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। सो व्हाट आर बिजनेस एनालिस्ट विल डू इज, बिजनेस एनालिस्ट उसके पास जो प्रेजेंट डेटा है कंपनी का, उस डेटा को एनालाइज करेगा और प्रीवियसली जब नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उस टाइम पे कस्टमर का पैटर्न, उस टाइम पे कस्टमर का बिहेवियर क्या था, इन सभी चीज़ को रीड करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद, द बिजनेस एनालिस्ट विल टेल द ओनर कि आप इस टाइम पे इस प्रोडक्ट को लॉन्च करो। सो दिस इज हाउ अ बिजनेस एनालिस्ट वर्क। वी होप आपको इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिली हो कि कौन सा करियर ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए या फिर कौन सा करियर ऑप्शन आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपके लिए सूटेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपने करियर पे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाए। जैसे कि हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, हम आपको अब फिर रिमाइंडर देंगे कि इसी तरह की और करियर एडवाइसेस के लिए, आने वाले जॉब अपडेट्स के बारे में भी जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।